थी या नहीं थी? तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उनको आपको पूछने के लिए जाना पड़ेगा। हमने तो शास्त्रों में ही पढ़ लिया कि उस वक्त के हमारे ज्ञानी भगवंत ऐसा मानते थे कि शास्त्र को पुस्तक में, किताब में लिखना वो पाप है। हमारे वहां ये विधान अंदर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 980 साल तक, यानी कि 1 सहस्राब्दी पसार हुई। 1 सहस्राब्दी तक वो महापुरुष ऐसा कहते थे कि शास्त्रों को किताब में यानी कि कागज पे लिखना वो उसकी आसाधना होती है, उससे पाप कर्म का बंध होता है। वो शास्त्र को पुस्तक में लिखना वो पाप है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। नहीं सुना है आपने? ये बात आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी? नहीं सुनी है। आप लोगों को साधु का योग ऐसे अमेर बेंगलोर में कम मिलता है ना, हमारे गुजरात में तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा जो व्याख्यान सुनते हैं। तो भाग्यशाली 1000 साल तक यानी 980 साल तक ये महापुरुषों ने बताया है कि शास्त्र को किताब में लिखना वो पाप है, उसकी आसाधना होती है। आप लिखोगे, लिख के छोड़ के आप दूसरी गति में चले जाओगे, ये जो लिखा हुआ कबोर्ड में रहा कोई दूर व्यक्ति के हाथ में आ गया तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में नहीं लिखना चाहिए। वैसा किसने बताया है? किसने बताया है? परमात्मा ने कहो या ज्ञानी भगवान को। सही बात। अब देवर्षि गणित समाश्रमण ने क्या किया? सब शास्त्र लिखा दिया। तो देवर्षि गणित की दुर्गति हुई ना, शास्त्र विरुद्ध किया उन्होंने शास्त्र विरुद्ध किया ना। महापुरुषों ने जो मार्गदर्शन बताया था उससे विपरीत किया तो क्या उनकी दुर्गति होगी? यानी कि मुझे जो अच्छा लगता है वो सब मैं कर सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो सब मैं कर सकता हूँ। तो काल का प्रभाव की वजह से, काल एक फैक्टर्स है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों परिबलों में जब परिवर्तन आता है तो उस वक्त देवर्षि गणित समाश्रमण को लगा कि ये बीच में दुकान आ गया। बहुत सारे साधु शास्त्रों को भूलने लगे क्योंकि दुकान की वजह से शरीर को पोषण नहीं मिलता था। शरीर को पोषण नहीं मिलता था तो दिमाग भी अच्छा काम नहीं करता था, और दिमाग अच्छा काम नहीं करता था तो स्वाध्याय भी ठीक रूप से नहीं हो पाता था। इसलिए शास्त्र क्षीण होने लगे। देवर्षि गणित समाश्रमण उनको लगा कि ये हालत होगी ना तो शास्त्र का विनाश हो जाएगा, तो अब शास्त्रों को टिकाना तो जरूरी है। तो उन्होंने सभी गुरु मुनिवरों को आदेश कर दिया कि आपको जिनको जितना ज्ञान है ना वो सब आप कागज पे लिखो। समझ में आता? वहां तक ठीक है। आचार्य भगवंत ने और 500 आचार्य भगवंतों का सम्मेलन हुआ वल्लभीपुर में। पालीताना से पहले जो वल्लभीपुर आता है, वल्लभीपुर में 500 आचार्य भगवंतों का सम्मेलन हुआ और सभी शास्त्रों के बारे में जिनको जो याद था, शास्त्र पाठ में जो मतांतर का वो सब किताब में यानी कि कागज में लिख लिया। वहां तक तो बोलोगे ये अपवाद था, वहां तक तो आप कहोगे ये अपवाद मार्ग था। ठीक है, अपवाद मार्ग भी है ना। उससे आगे बढ़कर बोलता हूं, आज भी जो महात्मा ऐसा कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, शास्त्र के शब्दों में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा वो ही प्रमाण, ऐसा बोलने वाले गुरु भगवान जब कोई किताब छपाने की बात आएगी तो वो क्या बोलेंगे? किताब छपाने से कितना पुण्य होगा वैसा बताएगा, या किताब छिपाने से पाप होगा वैसा बताएगा। आप लोगों को व्याख्यान की पाठ पे बैठ के वो क्या प्रेरणा करेगा? एक अपेक्षा से मान लो कि हम तो मैं और मेरे जैसे विचारधारा वाले साधु तो शायद कहेंगे देश काल को दिख के जरूर पड़े वहां भव्य जीवों का कल्याण को लक्ष्य में रखकर शुद्ध बुद्धि से और शास्त्र के वचन को हृदय में रखकर सापेक्ष भाव से जो परिवर्तन करना पड़े वो करना चाहिए। मेरे जैसे साधु तो वैसा बोलेगा, मगर जो वफादार है, शास्त्र में लिखा है उससे आप एक कदम भी आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। वैसी जो करुणा करने वाले महात्मा हैं वो आपको किताब के बारे में क्या सिखाएंगे? किताब लिखाने से पुण्य होगा या पाप होगा? किताब छपाने से पुण्य होगा या पाप होगा? ऐसा ही सिखाएंगे। जो ऐसे गुरु
गुरु भगवंतों के साथ नजीक से जुड़े हुए उन लोगों को सब पता है। वो हाँ, 2 प्रतिक्रमण की किताब छपाना पुण्य होगा या पाप? आचार्य सूत्र छपाना पुण्य होगा या पाप होगा? कल्प सूत्र छपाना पुण्य होगा या पाप? वो गुरु भगवान शास्त्र की ही गरिमा को, हम भी शास्त्र को एक एक अक्षर का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र का अनादर करते हैं, शास्त्र की उपेक्षा करते हैं, मगर हम शास्त्र का सिर्फ शब्द को पकड़ के नहीं चलते हैं। हम कहते हैं कि शास्त्र का शब्द को, सिर्फ शब्द को ही पकड़ के चलना वो अगीतार्थ है। हम ऐसा कहते हैं कि शास्त्र के सिर्फ शब्दों को ही पकड़ के चलना वो अगीतार्थता है, अति परिणति, परिपक्वता नहीं कही जाए। शास्त्र का शब्द को खोल के उसका रहस्य को पकड़ना चाहिए, हम वैसा जमता है। उसमें विरोधाभास नहीं था, लिखने का हुआ था, सब आचार्य ने माना था। सब आचार्य भगवंतों ने मान्य किया, सिर्फ एक आचार्य भगवंत की आज्ञा को चढ़ाई, एक ने भी विरोध नहीं किया। और अभी जैसे आपने कहा कि आपके विचारधारा वाले बोलेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, और जो अलग विचारधारा वाले बोलेंगे ऐसा नहीं कर सकते। तब मैंने बोला ना, दोनों को सुनना है और शुद्ध बुद्धि से आपके दिमाग में जो क्षमता है, जहां आपकी श्रद्धा है, वो आप करो, मैं मना नहीं करता हूं। हमारी बुद्धि से तो जो हमको सही या गलत, वो हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो पसंद आएगा। हाँ, अच्छा किस दृष्टि से लगेगा? भौतिकतावाद से आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा का उत्थान के लिए जो आपको सही लग रहा है, दोनों गुरु भगवान जी बोले। तो या तो आप आपके गुरु जो कहते हैं वो करो, मगर आपका दिमाग को ग्रंथि मुक्त रख के। अभी ऐसा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे कोई बात बताई तो मुझे मेरे दिमाग में वो गुरु भगवान की बात जमती, और मेरे गुरुदेव मुझे ये आज्ञा करते तो मुझे क्या करना? जब तक मेरे गुरु सिर पे गुरु है वो करना, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग को मुझे बंद कर देना। पूरा आदर्श से स्वीकारना है, श्रद्धा से स्वीकारना है, मुझे वहां तक मानना है कि मेरी क्षमता से ज्यादा मेरा गुरु की बौद्धिक क्षमता है, इसलिए मेरे दिमाग में बैठे या न भी बैठे, मगर वो जो बोलते हैं वो भगवान का वचन है, वो मेरे लिए शीर्षा बंध्य है, मस्तक पे चढ़ा के बहुमान से उसका मुझे वफादारी से पालन करना है। और वो करते वक्त भी मेरे मन में इतनी भूमिका खुली रहेगी कि गुरुदेव तो महाज्ञानी, वो तो भगवान का अंश है, वो जो बताते वो बिल्कुल सही है, मगर मैं जब वो सुनता हूं तो उसमें भी मुझे कुछ तथ्य लगता है, उसमें भी मुझे कुछ तथ्य लग रहा है, मगर आज मेरा लेवल नहीं है, इसलिए मैं उसको भी समझने की कोशिश करूंगा, उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, मगर मेरी वफादारी और बहुमान तो इधर ही रहेगा। वो जो कहते हैं वो मेरी बुद्धि के लेवल से भी ऊपर की बात है, तो वो जो बताते हैं वो सही, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो बात सुनने का और उसके उसमें जो सत्य का अंश है वो समझने के लिए अपना दरवाजा को बंद कर देने की बात नहीं थी, जमता है। और आज मैं उनके शरण में हूं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही जीने में मेरा कल्याण है, वो निश्चित बात है, मगर जब आज नहीं 25 साल के बाद सब शास्त्रों की पढ़ाई करने से मेरी गीतार्थता उजागर हो जाएगी ना, तब मुझे जो सत्य समझ में आता है, तब गुरु ने भी अधिकार मुझे दे दिया होगा कि अब तू परिपक्व है, समझने की तेरी क्षमता का उघाड़ हो चुका है, अब तुझे जब जिन शासन का भलाई जिसमें दिखाई वैसे तुझे करना, वो मुझे आदेश दे देंगे। उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मेरे गुरु उस संजोग में क्यों ऐसा कहते थे, उनका एंगल ये था, इसलिए बाद में भी वो उनकी जगह पर तो सही ही है। आज मेरे लिए गीतार्थता खुलने के बाद मुझे ये क्षमता है, वो भी सही, ये भी सही, वर्तमान संजोग में वो करने के सूक्ष्म प्रज्ञा से मोह का जहर पिघलता है ना, तो भगवान ही हमारा आगे का रास्ता को खोल देते हैं। जब तक हमारे सत्य गुरु न हो, वो भी किसका तो जिस वक्त जो गुरु सामने आए हैं उनका आदेश को सिर पे चढ़ा के आपको जीवन जीना आप लोगों का ये कर्तव्य है। आप आपके संग में गुरु को बुलवा कर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, पालन की बात तो दूर रखो, बाकी उनकी आज्ञा में आपने मन से विकल्प विकल्प भी किया, राग द्वेष भी किया, कितना मानना उसमें बीच में दीवार रखी, अपन को अपनी मर्यादा में क्षमता है उतना ही गुरु का मानना, अपनी मर्यादा में यानी कि अपनी जो यहाँ की सिस्टम में नहीं क्षमता है तो नहीं मानना, वैसी मनोवृत्ति लेकर जो जीवन जीते हैं उन लोगों को
थोड़ी सी तैयारी रखना कि दुर्गति का द्वार आपका आमंत्रण स्वागत करने के लिए तैयार है। गुरु की आसाधना यानी भगवान की आसाधना, और आपके पास कोई शास्त्र बोध नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, आपके पास अंदर की विवेक चक्षु नहीं है, तो आपको तो उनके शरण में रहकर ही जीना है। और उनके सामने एक तो बुद्धि मिथ्यात्व से भरी हुई है, स्वार्थ और मोह माया से घिरी हुई है, और उसमें भी आप आपकी बुद्धि से भगवान के अवतार स्वरूप गुरु की अवगणना आसाधना कर, तो उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। हमारे वहां दशविकालिक सूत्र में गुरु की आसाधना के बारे में स्पेशल एक अध्याय लिखा है। नया विमुखो गुरु हिरणारे, गुरु की आसाधना करने वाला का इस दीर्घ अनंतकालीन संसार शायद बढ़ जाता है, उनका यह संसार से छुटकारा, जीव की हिंसा हो गई, उनका कर्म से छुटकारा हो सकता है। जीव की हिंसा खुद के हाथों से हो गई तो उनका शायद छुटकारा हो सकता है। चारित्र धर्म की आराधना में कहीं पर भी स्खलना हो गई तो उससे भी शायद छुटकारा हो सकता है, मगर गुरु की आसाधना करने वालों का इस संसार से छुटकारा दुष्कर है। समझ में आता है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा के अनुसार धर्म की व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। बहुत सारे उदाहरण है। आज ये विषय कभी तो मैं ये विषय प्रदूषण के प्रवचन के दौरान ही विशेष रूप से लेता हूँ, आज निकल गया तो आपको बता दिया। भाग्यशाली कल्पसूत्र गृहस्थों के सामने सुनाना चाहिए, कल्पसूत्र गृहस्थों के सामने सुनाना चाहिए। वैसा किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में सुना है? कभी शास्त्र में स्पष्ट मना किया है, ये कल्पसूत्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ साधु को ही है, और सुनने का अधिकार साधु प्लस साध्वी जी को है। गृहस्थ को कल्पसूत्र सुनने का अधिकार नहीं है, वैसा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। एक बात समझ लेना, हम तो कहते हैं कि शास्त्र में न भी लिखा हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से गीतार्थ गुरु को लाभालाभ दिखता है ना, तो गीतार्थ गुरु उस व्यवस्था में परावर्तन करने का अधिकार भगवान ने उसको दे दिया है। तो गीतार्थ गुरु को लाभालाभ लगे तो वो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उससे आगे पीछे भी, हाँ वो आप सामान्य लोगों को अधिकार नहीं, मगर गीतार्थ गुरु को वो अधिकार है, उसमें कुछ आगे पीछे करना है तो भव्य जीवों का कल्याण के लिए उसमें इधर उधर करने का, इधर उधर मतलब उनका कल्याण को सापेक्ष रखकर और पर्टिकुलरली मर्यादा में रखकर वो इतना परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा मगर जो कहते हैं कि शास्त्र में लिखा उससे एक कदम भी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे गुरु भगवान समाज को कल्पसूत्र सुनाते हैं या नहीं सुनाते? ऐसे शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, वैसा जो पकड़ लेकर चलते हैं वैसे गुरु भगवान कल्पसूत्र गृहस्थ को सुनाते हैं या नहीं सुनाते? मेरा प्रश्न है, हम तो बातचोट करने वाले, आप तो बातचोट करने वाले नहीं है, आप तो शास्त्र को ही पकड़ने चलने वाले, आप आदर करेंगे, मगर प्रश्न है कि आप कल्पसूत्र कैसे सुना सकते? यानी गीतार्थ हो तो वो शास्त्र में न लिखा वैसा भी डिसीजन ले सकता है ना? बस मेरा उतना ही प्रश्न है कि जो गीतार्थ गुरु भगवंत है वो शास्त्र में न लिखा हो ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं ना? बस मेरा इतना ही प्रश्न है। ले सकते हैं, बस उतना आ जाए तो हमारा सभी प्रश्नों का समाधान हो। उस समय की गीतार्थ भगवान की बात, उस समय जो गीतार्थ थे उनकी बात। अच्छा, शास्त्र में ऐसा लिखा है इस सदी तक के गीतार्थों को ही अधिकार है, ये सदी के बाद जो गीतार्थ होंगे उसको ये अधिकार नहीं है। वैसा शास्त्र में कोई जगह पर लिखा हो तो आप बताइए, क्यों? मैंने सब शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं। बहुत गंभीरता से सरल बुद्धि से ये भगवान का मार्ग को समझने की कोशिश करो, नहीं तो हमारे वाग्दानी भगवान कहते हैं कि धर्म के नाम से ही अधर्म का पोषण हो जाता है, धर्म के नाम से ही राग और द्वेष का पोषण हो जाता है, धर्म के नाम से ही साधुओं का भी अनादर हो जाता है, धर्म के नाम से हमारी दुर्गति बच जाती है। भगवान की मार्ग के मोक्ष में ही जाना है और वफादारी से आत्म कल्याण की रुचि से ही हमें हमारी आत्मा का विकास करना है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, मगर दीर्घ दृष्टि से, गंभीरता से और शास्त्र के मर्म तक पहुंच के हमें जैसे स्वपर का कल्याण हो, भगवान का शब्द को पकड़ के नहीं, भगवान के आशय को पकड़ के हमें आत्मा का उत्थान करना चाहिए।
तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत जगह पर ये हितार्थों को आदेश दिया है कि आपको जिस समय जो धर्म की व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी लगे वैसा परिवर्तन करने का हितार्थों को अधिकार है। शास्त्र लिखना एक जगह पर तो ऐसा बताते हैं कि भाई शास्त्र कागज पे लिखना वो पाप है, प्रायश्चित आता है। और आज के हमारे सभी समाज के सभी संप्रदाय के गुरु भगवान उपदेश देते हैं कि आप शास्त्र लिखाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो भगवान ने जो बताया था वो सही, या आज के आचार्य भगवान शास्त्र लिखने का उपदेश देते हैं वो सही, दोनों सही। बस इतना भी आप समझ लोगे ना तो कचरा निकल जाएगा, आपकी विजन खुल जाएगा। तो ये बारे में आप यहाँ बैठ के प्रवचन सुनते हैं तो आप आराधक या विराधक, और घर में बैठ के आप प्रवचन सुन रहे हैं तो आराधक या विराधक, आपके लिए विराधक। समझ में आया? जीव की भूमिका से व्यवस्था में तरतमता होती है। तो आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं, गुरु का चरणों तक आप आ गए हैं, तो अब आपको उसमें फंसना नहीं है। आपको यहाँ ही आके विनय से ही गुरु का बहुमान करके ही यहाँ से आगे फिरना। अगर जो लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं है ना, वो लोग शायद ऐसे तैसी वजह से ही वो ऊपर से तक खींच के आएगा। समझ में इशारा कर रहा है। आप दूसरे की भूमिका अलग है, आपकी भूमिका अलग है, तो सब जगह पर एकांत मत पकड़ना, अपन को कैसे करना है वो ही समझना। किसमें से ये बात निकली थी अपनी? हाँ, फर्जियात धर्म और मर्जियात धर्म। तो भगवान कहते हैं मासक समझ करना वो धर्म ही है, मगर मर्जियात किसलिए? आपकी शक्ति है, संजोग की अनुकूलता है, वो करने के साथ साथ आपका आवश्यक योगों को बाधा नहीं पहुंचती, तो ही आप मासूम में कहता हूं कि अट्ठाई किया, मगर अट्ठाई करने के बाद अब 2 टाइम का प्रतिक्रमण सही ढंग से नहीं हो सकता। तो अट्ठाई करने वाला आराधक या विराधक? एक अपेक्षा से मैं कहता हूं विराधक, अट्ठाई करने वाला, क्योंकि आवश्यक क्रिया करना, दोनों टाइम भगवान का प्रवचन सुनना, परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा वगैरह करना या तो पोषण वगैरह की आराधना करना, वो पर्युषण के दिनों में आपके लिए फर्जियात है। ये जो आराधना बेसिक है, वो बेसिक आराधना करना फर्जियात है। बेसिक आराधना करने के साथ साथ आप उपवास कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मेरा आशीर्वाद है। मगर अट्ठाई करने में आपका ये जो आवश्यक साधना के योग है वो डिस्टर्ब होता है। आवश्यक की साधना करो तो अट्ठाई नहीं हो सकती है, अट्ठाई करो तो आवश्यक योगों की साधना नहीं हो सकती है। तो उस संजोगों में भगवान ने बताया तेरे लिए आवश्यक साधना का आराधन करना वो पहले नंबर में है। अट्ठाई छोड़ देगा तो चलेगा, मगर ये आवश्यक क्रियाओं को नहीं तू छोड़ देगा तो वो नहीं चलेगा। समझ में आता है? तो ये पर्युषण की आराधना कैसे करनी चाहिए उस बारे में भी थोड़ा कुछ मुझे आपको बताना है कि भाग्यशाली कोई भी शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आराधना विराधना का त्याग से ही शुद्ध हो सकती है। आराधना जो है वो विराधना का त्याग करने से ही शुद्ध आराधना हो सकती है। जिन्होंने विराधना का त्याग नहीं किया है उनकी आराधना शुद्ध नहीं है। इसलिए पर्युषण के दौरान किस किस प्रकार की विराधनाओं से हम बच सकते हैं वो हमें समझ के बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों टाइम श्रावक के लिए भगवान ने प्रतिक्रमण करने का आवश्यक बताया 365 दिन। हाँ 365 दिन। हाँ क्या जिनको चौमासा में प्रतिक्रमण न करे और दुर्गति की संभावना होती है उनको चौमासे में प्रतिक्रमण। जिनको चौमासा के अलावा शेष काल के 8 महीने में भी दुर्गति की शक्यता लग रही है उनको 8 महीने में भी करना। समझ में नहीं आया? आप सब समझते ही हैं। तो भाग्यशाली पर्युषण के दौरान विराधना का त्याग करना है। मुझे बराबर याद है मेरा 40 साल का दीक्षा पर्यंत, आज से 30-40 साल पहले की हमारे घरों की व्यवस्था याद आती है कि पर्युषण के मैं जो सिखाना चाहता हूं ना उसका मर्म को पकड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज साहब संसार सिखाते हैं, मैं संसार नहीं सिखा, मैं आराधना में ऊंचे उठने के लिए विकल्प सिखाऊं।
हमारे जो घर के दादी नानी जी मामी जी काकी जो महिलाएं थी ना, प्रदूषण का 2-4 दिन पहले घर में नाश्ते बनते थे। तला हुआ पदार्थ और मिठाई, सेव गांठिया गिनो या पूरी गिनो या जो मुझे तो सब बड़ा बड़ा जो याद नहीं आता, ऐसा सुखा नहीं समझो, सुखा नाश्ता बनाते थे। आपके वहां ये परंपरा है या नहीं है? किस लिए सुखा नाश्ता बनाना आप मुझे समझाइए। चौमासे में अरे प्रदूषण के 8 दिन तो जलसा करना, रोज तो रोटी सब्जी खाते थे, प्रदूषण में जलसा करना, इसलिए सब 8-10 प्रकार के नाश्ते बना देते। हाँ, नाश्ता किस लिए बना? तो दो बात, एक तो दोनों टाइप का पूरा व्याख्यान सुन सके वगैरह, आराधना अच्छी हो, वो एक एंगल है। दूसरे नंबर में प्रदूषण में शक्य हो वहां तक हमें विराधना थी बचना है। तो सब प्रकार की रोटी सब्जी दाल चावल जो सब कुछ बनाएंगे तो कितनी विराधना कितनी होगी प्रदूषण के दौरान। हाँ, अनाज के कण में भी भगवान जीव कहते हैं, गेहूं के दाने दाने में भी जीव है, मूंग के दाने दाने में भी जीव है। तो ये सब वनस्पति का के जीव की हिंसा, पानी में पकाओगे तो पानी के जीवों की हिंसा, इसलिए चूल्हा जलाना पड़ेगा तो चूल्हा के जीवों की हिंसा, कितने प्रकार के जीवों की हिंसा होगी। तो प्रदूषण के दौरान शक्य अट्ठाई भी किस लिए करना, अट्ठाई करने का लक्ष्य किस लिए होना चाहिए? तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि 8 दिन हमें विराधना नहीं करनी है। खाऊंगा तो खाने के लिए रसोई पकाना, उसमें भी विराधना, खाऊंगा तो लेट्रिन वगैरह जाना पड़ेगा, उसमें भी विराधना। तो ये सभी विराधना से बचने के भाव से हमें अट्ठाई करना है। आज ऐसे कितने जीवात्माएं पुण्यात्माएं होंगे जो अट्ठाई करने के वक्त ये भावना रखता होगा कि प्रदूषण में विराधना नहीं करना, इसलिए 8 दिन खाने पीने का त्याग, वैसी भावना से करने वाले कितने? चलो ठीक है, भाग्यशाली एक इशारा किया। तो प्रदूषण में हमारे जीवन में विराधना न हो, इसलिए हमारे घर में ये परंपरा थी कि प्रदूषण से 4 दिन पहले सब जो नाश्ता वगैरह बना दिया। तो क्या होगा, प्रदूषण में ज्यादा से ज्यादा इनके साथ चाय दूध बनाना, यानी उतनी कम विराधना से हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। उसमें स्वाद की आसक्ति पूछने का लक्ष्य नहीं है, मगर प्रदूषण में विराधना न हो वो मुख्य लक्ष्य है। इस वक्त आपकी बहनों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये समझिए और प्रदूषण में कम चीजों बनाकर हमारा गुजरान चल जाए। ये तो सिर्फ शरीर को एक टेका देने के लिए खाना पड़ता है। तो 2 चीज बना दिया, चाय दूध बना दिया, नाश्ता से बस खाना खा लिया, ज्यादा टाइम भी रसोई बनाने में नहीं बिगड़ेगा, तो ज्यादा सामायिक वगैरह साधना प्रवचन श्रवण वगैरह कर पाएंगे। आराधना की बुद्धि से आप नाश्ता बनाओ, प्रदूषण अच्छा बनाने के लिए आप ये सब करो, तो भगवान आपको विराधक नहीं कहते। अगर प्रदूषण में मजा करना है, वो एक जलसा बनाना, इसलिए ये सब बनाओ, तो आप विराध। तो प्रदूषण में विराधना कम हो वो आपको लक्ष्य में रखना है। तो प्रदूषण के पहले से ही वो तैयारी करने की परंपरा ध्यान में। आमिल करो जो भी करना, ये आप एंगल समझो। दूसरे नंबर में प्रदूषण के दौरान हमारे कपड़े को भी हमें धोना नहीं, प्रदूषण के दौरान हमारे कपड़े को भी हमें धोना नहीं है। शायद बहुत पसीना वाला हो गया, नहीं रह सकते हैं, तो सिर्फ पानी में डबोल के मसल के उसमें साबुन वगैरह का यूज नहीं करना। यानी कि जहां जहां आप बच सको वहां बचने का अभी से आप लक्ष्य रखो, मैं क्या किधर बच सकता हूं। तो कपड़े को भी धोना नहीं है। शायद बिल्कुल 8 दिन तक नहीं रह सकता हो तो 3 दिन 4 दिन तक वो ही पहन लिया और फिर 4 दिन के बाद एक बार पानी में डुबो दिया बस, और बाद में 4 दिन तक धोना नहीं। यानी कि जितना कपड़ा भी कम धो के विराधना से हम बच सके वैसे बचने की साधना करनी चाहिए। हमारे वहां तो आग प्रदूषण पैसा खर्च के मनाना या अट्ठाई तपस्या करके मनाना, उससे अलावा ये जो हमारे जीवन को संयम भावना से नियंत्रित करना है, विराधना से बचने का जो लक्ष्य रखना है ना, वो तो हमारे प्रदूषण में याद भी नहीं। आप लोगों की हालत क्या है? ये सब 8 दिन के दौरान मोबाइल का यूज नहीं करना,
विराधना से बचना है, आत्म शुद्धि करना है, तो आपको ये सब बातें समझ के बचने की कोशिश करना पड़ेगा। 8 दिन के दौरान हमें मोबाइल का यूज नहीं करना। बिल्कुल रह सको तो हमारा उपदेश तो वो ही रहेगा। शायद बिल्कुल नहीं रह सकते तो 24 घंटे में एक बार आधा घंटा यूज कर लिया, बात खत्म, बाद में मोबाइल पर। यानी कि जितना उससे आप बच पाओ उतना उस विराधना से आपको बचना है। समय तो हो चुका है, फिर भी ये भी सिखाना जरूरी है। साधारण भक्ति की बात करना है, ठीक है, 5 मिनट में निपटा दूंगा। भाग्यशाली संवत्सरी के दिन या तो चालू प्रदूषण के दौरान कोई हमारे सगे वालों ने चेन्नई में मासिक श्रवण स्वतंत्रता किया है, किसी ने बंबई में हमारे सगे वालों ने या तो गुजरात राजस्थान में तब किया है, तो प्रदूषण के दौरान हम यहाँ से निकल जाएंगे। उनकी साता पूछना धर्म है, तपस्वी की अनुमोदना करने के लिए जाए। अनुमोदना तो बहानाबाजी है। आप आपका संसार को निभाते हो, मेरे सगे वाले हैं, इसलिए आपका संसार का व्यवहार को निभाने के लिए शिव व तपस्या का बहानाबाजी के माध्यम से आप आपका मोह का संबंध को पोषने का पाप करें। जाना है तो भाग्यशाली, ठीक है कि उसने महासिद्धि तब किया, मासिक किया है राजस्थान में, कोई बात नहीं, संवत्सरी का कारण हो जाएगा ना, बाद में मैं सादा पूछने के लिए चला जाऊंगा, मेरा व्यवहार भी नहीं सर, वो तो धंधा का समय, बाकी तो बाजार खुल जाएंगे। यानी कि पीछे आपका बाजार न बिगड़े, इसलिए आप प्रदूषण को बिगाड़ते हो। समझ में आता है? जाना ही है तो प्रदूषण से पहले पहुंचा 8 दिन उधर रहना कर, मगर चालू प्रदूषण के दौरान सगे वालों को सुरक्षाता का व्यवहार निभा। प्रदूषण का 8 दिन आपका व्यवहार को निभाने के लिए नहीं है, प्रदूषण 8 दिन हमारी आत्म साधना करने के लिए है। 8 दिन किसी का फोन भी उठाना नहीं है, किसी ने तपस्या भी किया तो सुरक्षाता भी पूछना नहीं है, पारणा करने के बाद जो भी सुरक्षाता पूछना होगा वो कर लेंगे। 8 दिन के दौरान कोई संसार के व्यवहार को महत्व देना नहीं है। प्रदूषण की आराधना ऐसे ऐसे तरीके से होती है, और भी कुछ सुझाव होगा वो कल आगे बताऊंगा। आज खास वो बात करना है कि हमारे साधर्मिकों की भक्ति के लिए हमारे संघ के वहीवटदारों ने यहाँ डिब्बा रख दिया है। भाग्यशाली साधर्मिक की भक्ति करना वो एक उत्कृष्ट प्रकार का सुकृत है। साधर्मिक की भक्ति करना वो एक उत्कृष्ट प्रकार का सुकृत है। इस सुकृत को ज्ञानी भगवंतों ने भी मान्यता दिया है, नहीं उपदेश दिया है। तो साल भर में एक बार तो अपने साधर्मिकों की अच्छे प्रेम से, बहुमान भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए ये तरीका जो पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ डब्बे में चिट्ठी डालना है, 2 चिट्ठी एक साथ निकाली जाएगी। एक चिट्ठी वालों को दूसरी चिट्ठी वालों के वहां जिमने के लिए जाना है। जिसको जिमने के लिए जाना होगा, सामने वाला करोड़पति है इसलिए खाना नहीं खिलाएगा, आप साधर्मिक है, आप महावीर के मार्ग के उपासक है, उस भावना से ही वो आपको खाना खिलाने वाला है। तो पवित्र साधर्मिक की भावना से आपको जो खाना खिलाया, वो खाने में से जो खून बन के जो खून दिमाग तक पहुंचेगा, वो आपकी बुद्धि को निर्मल बनाएगा, यानी कि आपका आत्मा का उत्थान करने में सहयोगी बनेगा। इसलिए साधर्मिक के घर में खाना मिलना वो भी पुण्य का सूचक है भाग्यशाली। इसलिए गौरव से खाने के लिए जाने का अवसर आया तो अभी उतना ही उल्लास होना चाहिए। आज ऐसे साधर्मिक के हाथों से, साधर्मिक की बुद्धि से मुझे खाना मिलेगा, बस मेरा आगे का रास्ता खुल जाएगा, ये साधर्मिक की भक्ति की वजह से। सब परिवार जाना या वो बात में अभी एक ही बात, जब तक भाग्यशाली जब तक उसमें से चिट्ठी नहीं निकाली है, तब तक एक को ही एक व्यक्ति के वहां जाना है। चिट्ठी निकल गई, बाद में आपको क्या करना है बाद में बताओ। बाकी एक व्यक्ति को ही एक व्यक्ति के वहां जाना है, ज्यादा सभी को जाने की बात अभी नहीं है। बाद में आपको आपके वहां ये भाई को जिमने का आया, नाम है कि संजय भाई हरीश भाई के वहां जाएगा, बस बात खत्म, उनको अकेले को ही आपके वहां आना है। बाद में आपका उल्लास है तो आप संजय भाई के वहां उनके घर पे जाके विनती करना कि भाग्यशाली पूरा परिवार के साथ आइए, मुझे ऐसा लाभ का मिले, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मगर वो बाद में स्वैच्छिक है, मर्जिया, वो मर्जिया एक ही कंपलसरी है, एक व्यक्ति के वहां जाना। बाद में जिसको जिमाने का आया है उनका उल्लास, और कभी उल्लास भी होता है मगर घर के संजोगों की अनुकूलता ना हो, घर में कोई काम करने वाला ऐसा भी बन सकता है, तो वो मर्जिया है। आपकी चिट्ठी
जब जिमाने के लिए निकली, बाद में आपको मन होता है तो आप उनके वहां जाके विनती कर सकते हैं।